जैसे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह से काव्य में भी आत्मा की संकल्पना की गई है। मतलब ये विचार किया गया है कि काव्य भी, अगर मान लीजिए काव्य पुरुष, राजशेखर कहते हैं कि काव्य पुरुष है, मान लीजिए काव्य पुरुष है, कविता एक पुरुष, काव्य पुरुष की संकल्पना वो प्रस्तुत करते हैं। अगर काव्य एक शरीर है तो इसकी कोई आत्मा भी तो होगी। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के भीतर एक आत्मा है ना, उसी तरह से काव्य अगर एक शरीर है तो काव्य की आत्मा भी होगी। तो जो काव्य पुरुष की परिकल्पना की गई उसमें ये कहा गया कि जो शब्दार्थ है वो काव्य शरीर है ना, शब्द तो काव्य शरीर हुआ। और गुण जो है, काव्य गुण जो है, जैसे हमारे शरीर के भीतर शौर्य, पराक्रम, धैर्य, करुणा, सहानुभूति, ये सारे गुण होते हैं, उसी तरह से काव्य में भी गुण हैं। माधुर्य प्रसाद ओज गुण हम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ काव्य की आत्मा भी होगी ना। तो सवाल यहाँ पर हुआ, काव्य की आत्मा क्या होगी? और इसमें सहमति नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई। यही कारण है कि 6 संप्रदाय सामने आ गए। ठीक है। और जैसे हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण आत्मा मानी जाती है, आत्मा न हो तो शरीर निष्प्राण है ना। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तो आत्मा तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज है कि शरीर बाहर से दिखता है लेकिन आत्मा दिखती नहीं, आंतरिक चीज है। तो काव्य की आत्मा भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज होगी। काव्य की आत्मा जो होगी उसके बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं रह सकता है, काव्य हो ही नहीं सकता है। जैसे बिना आत्मा के हम मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, हम तो लाश हो जाएंगे ना, शव हो जाएंगे ना। कभी देखा है किसी की जब मौत हो जाती है परिवार में तो उसके नाम से कोई बोलता है कि मान लीजिए कि किसी का नाम मोहन है और मोहन की मृत्यु हो गई, तो बोलते हैं कि मोहन को जमीन पर लिटा दो, मोहन को कफन उड़ा दो, हाँ, मोहन को अर्थी पर रखो। क्या बोलते हैं? शव को रखो, है ना, शव को कफन उड़ा दो, शव को चिता पर रखो। तब नाम लेकर नहीं बुलाते हैं नहीं ना। तो आत्मा न रहे तो शरीर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे लिख भी सकते हैं, ये सब उदाहरण देकर एग्जाम में जैसे समझा रहे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से कविता में भी कोई एक ऐसी चीज है, काव्य में कोई एक ऐसी चीज है जिसके बिना काव्य नहीं रहेगा। कुछ हो लेकिन काव्य नहीं रहेगा, है ना। केवल शब्द से तो कविता बन नहीं सकती है, बन सकती है। तो आप कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में भी तो शब्द है, क्या वहां कविता है? नहीं है। फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, वो भी शब्द, सारे शास्त्र शब्दों में लिखे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पद्य में, पहले तो जो ज्ञान की दूसरी शाखाएं सब कुछ तो पद्य में ही लिखा जाता था ना। आपका जितना खगोल विद्या सब लिखी गई, सब कुछ जो लिखा गया, किताबें, गणित की किताब लिखी गई, चिकित्सा की किताब लिखी गई, सारी संहिताएं सब तो काव्य में है, पद्य में है, गद्य में तो नहीं है। तो क्या वो कविता है? नहीं। यानी कोई एक ऐसी चीज है जो कि शब्द और अर्थ से परे हो, कोई चीज है ना। और वही काव्य की आत्मा है, वो आंतरिक चीज है। जैसे शरीर हमारा बाहरी है, आत्मा आंतरिक है, उसी तरह से कविता में भी शब्द जो है वो शब्दार्थ जिसको बोलते हैं वो बाहरी है और उसकी आत्मा कुछ और है। अब इस पर विचार हुआ, ठीक है।
लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने किया था। ठीक, और संप्रदाय मैंने बता चुकी हूं कि 6 संप्रदाय क्यों आए, एक के बाद एक आए ना। और ये सारे संप्रदाय क्यों आए थे? इसलिए क्योंकि काव्य की आत्मा की खोज कर रहे थे, ये तलाश रहे थे कि काव्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना? तो रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ठीक है, ये सारे संप्रदायों के नाम आप लिखिएगा। और सभी संप्रदाय ने जब काव्य के तत्वों पर विचार किया तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व या जिसे हम आत्मा कह रहे हैं उसकी खोज उन्होंने की। रस संप्रदाय में रस सबसे महत्वपूर्ण है। अलंकार कहता है कि नहीं, अलंकार ही काव्य की आत्मा है। रीति तत्व को, ध्वनि तत्व को, वक्रोक्ति तत्व को, औचित्य तत्व। इसी तरह से एग्जाम में भी लिखिएगा। है, सारे संप्रदाय वाले कहते हैं कि भाई हमारा ही तत्व जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आत्म तत्व हमारा ही है। तो बाकी तत्व का क्या होगा? आप कहेंगे इसी के भीतर है। किसी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है तो बाकी चीजों को उसमें समाहित कर लिया जाता है ना? कहते इसी में है। अलंकार वाले कहेंगे कि बाकी तत्व जो है सब अलंकार में समाहित है, अलग से कुछ नहीं है। उसको रसवत अलंकार बोल देते हैं, ऊर्जस्वित अलंकार बोल देते हैं, प्रेयस अलंकार बोल देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अलंकार जितने संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय ने काव्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की। और क्या कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो तत्व हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय ने क्या कहा? भामह दंडी नाम आता है कि नहीं? ठीक है, रुद्रट, उद्भट सब इसी में है ना। जयदेव, अग्नि पुराणकार, ये जितने आचार्य थे सबने अलंकार को ही सबसे महत्वपूर्ण माना। और क्या कहा? दंडी कहते हैं ना, काव्य शोभा कराण धर्माण अलंकाराण प्रचक्षते। काव्य में शोभा के कारक तत्व अलंकार हैं, यानी जिसके कारण शोभा हो रही है वो क्या है? अलंकार है। अलंकार नहीं रहेंगे तो काव्य में शोभा होगी ही नहीं। ये शोभा को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो महत्वपूर्ण हुए ना। कहते अलंकार के कारण ही काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। अलंकार न रहे तो काव्य में सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। वो शोभा को बढ़ा नहीं रहे हैं, वो शोभा उत्पन्न कर रहे हैं। दो चीजें हो गई ना। एक तो क्या, बाहर की चीज तो शोभा बढ़ाएगी ना, और भीतर की चीज पैदा करेगी। ये ना होता है जी, बाहर की चीज शोभा को बढ़ाती है और भीतर की चीज शोभा उत्पन्न करती है। ठीक है ना? जैसे अलंकार क्या करता है? सौंदर्य को बढ़ाता है, सौंदर्य पैदा नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं, मान लीजिए कि कोई लाश है एकदम, या कंकाल है, ठीक है, अब उसको कितने भी आभूषण चढ़ा दीजिए वो सुंदर लगेगा? कह दीजिए सुंदर लगेगा? लगेगा? लाश सुंदर नहीं लग सकती है चाहे जितने आभूषण चढ़ा दीजिए, क्योंकि अलंकार शोभा बढ़ा सकता है, पैदा नहीं कर सकता है। पैदा तो भीतर से ही कुछ होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से अलंकार जो है वह शोभा को बढ़ाता। लेकिन अलंकारवादियों ने क्या कहा? अलंकार ही काव्य की आत्मा है, यही शोभा उत्पन्न करता है ना? और यह भी कहा
कहा था कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, जिस तरह से कोई सुंदर स्त्री है उसका मुख बिना आभूषण के शोभा नहीं पाता है, उसी तरह से काव्य भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होता। अलंकार को बात दिया ना, ठीक है। और क्या कहा? और कहा, दंडी कहते हैं कि ध्वनि रस गुण जितनी बाकी चीजें हैं सब अलंकार में ही निहित है। ठीक है, तो अलंकार को महत्व दिया। रीति संप्रदाय, रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। और रीति क्या कहते हैं? क्या है रीति? विशिष्ट पद रचना रीति। ठीक है, विशेष प्रकार के पदों की रचना रीति है, विशिष्ट पद रचना रीति। जब हम एक दूसरे खास तरह से पदों की रचना करते, पद यानी जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते, और वास्तव में कविता तो शब्दों का संयोजन ही ना है, वही शब्द हम सब जानते हैं, है ना। वही शब्द हम क्या करते हैं? हम सब जानते हैं। तो कवि अगर उसका दूसरे ढंग से प्रयोग कर देता है तो कविता का सौंदर्य दूसरा हो जाता है ना। जैसे एक बड़ी अच्छी सी एक आसान सी कविता है, प्रेम कविता है, कि जब मैं उसकी नींद में नहीं होता हूँ, ठीक है, जब मैं उसकी नींद में नहीं होता हूँ तो उसके ख्वाब में नहीं होता हूँ। ठीक है, जब मैं उसके ख्वाब में नहीं होता हूँ तो उसके अंधकार में नहीं होता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। जब मैं उसके ख्वाब में नहीं होता हूँ तो मैं उसकी नींद में नहीं होता हूँ। जब मैं उसकी नींद में नहीं होता हूँ तो मैं उसके अंधकार में नहीं होता हूँ। रात हो जाएगी ना। और जब मैं उसके अंधकार में नहीं होता हूँ तो मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। अब इसमें कोई नई बात तो नहीं है, वही सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? अर्थ है ना कि किसी के साथ होने का मतलब होता है उसके अंधकार में साथ होना, उसके तकलीफों में, उसके एकांत में साथ होना, है ना। तो वही शब्दों का प्रयोग है लेकिन अर्थ बदल गया है। तो रीति में यह होता है कि विशेष प्रकार से हम पदों की रचना करते हैं, लेकिन इन आधारों पर हम क्या रीति को काव्य की आत्मा मान सकते हैं? नहीं। रीति तो एक कौशल है ना, वो तो बाहरी चीज है। हम शब्दों को कैसे सजाएंगे या हम भावों के अनुसार कैसे वर्णों का प्रयोग करेंगे, ये तो बाहरी चीज है ना। कहते हैं कि माधुर्य गुण अगर होगा तो उसमें हम, जो रीति होगी उसमें हम कोमल वर्णों का प्रयोग करेंगे, मकार वाले वर्णों का हम प्रयोग करेंगे, टवर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो नियम बाहर की संरचना के लिए है ना, भीतर के लिए तो नहीं है, है भीतर के लिए। तो कैसे हम सजाएंगे वर्णों को, पदों को, ये तो बाहरी चीज हो गई रीति में। आंतरिक चीज ये नहीं हो सकती है। आंतरिक चीज हो सकती है। अब सौंदर्य कैसे उत्पन्न होता है? सही जगह पे बिंदी आपने लगा दिए हैं, या कैसे कैसे करके मान लीजिए पूरा जो बाहर अलंकरण करते हैं, यहाँ ये पहनना है, बाल को ऐसे करना है, वो तो बाहरी चीज हो गई ना। उसी तरह से हम वर्णों को कैसे सजाएंगे, ये बाहरी चीज हो जाती है। ध्वनि, ध्वनि आपको बताए थे ना हम, व्यंग्यार्थ ही ध्वनि होता है। और कहते हैं कि आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धेय सम्मामनात् पूर्वः। ये काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। और आभूषण और रीति क्या है? बाहर की चीज है। और आनंदवर्धन ने अपने ध्वनियालोक में कहा भी है, यह कहा है कि रीति की बात वे करते हैं जो कि ध्वनि की संकल्पना को समझ नहीं पाते हैं।
ये उनका अज्ञान है कि कहते हैं कि रीति आत्मा, क्योंकि ध्वनि को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये कहते हैं ध्वनि क्या है, जैसे स्त्रियों के भीतर लावण्य या सौंदर्य होता है, आप कहेंगे कि बहुत इसमें लावण्य है, ठीक है ना, एक आभा है, एक सौंदर्य है, एक चमक है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। तो अंदर की चीज है ना, अंदर की चीज है। ऐसा तो नहीं कि चेहरे पर चमक है तो आप वहाँ कोई सामान रख देंगे तो वो रोशन हो जाएगा, या अंधेरे में जाकर बिठा देंगे तो भाई पूरा कमरा जगमग हो गया। बिहारी की कविताओं में होता है ना, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। सौंदर्य दिखता नहीं है, लावण्य दिखता नहीं है, खूबसूरती दिखती नहीं, वो तो अंदर की चीज है ना। तो उसी तरह से जैसे लावण्य और सौंदर्य स्त्रियों के भीतर आंतरिक चीज है, होता है, वैसे ही ध्वनि भी आंतरिक चीज है। ठीक है, जैसे स्त्री में लावण्य और सौंदर्य है, उसकी तुलना करते हैं काव्य में ध्वनि से। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ध्वनि संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि रस को खारिज कर दिया। ये हो सकता है ना कि रस को मानेंगे नहीं, हम कहेंगे रस हम नहीं जानते हैं, या रस का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि ध्वनि रीति जो है काव्य की आत्मा है, क्योंकि जब तक ध्वनि नहीं होगी रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना। ध्वन्यार्थ का मतलब क्या था, ध्वनि का मतलब बताए थे ना, जो अर्थ वहां पर है ही नहीं और वो अर्थ पता लगे, या किसी की एक अर्थ नहीं हो, बहुत से अर्थ हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ये कमरा है, ये टेबल है, तो इसके तो एक ही अर्थ हुए ना, टेबल है। ठीक है, या मान लीजिए बोतल है, ये बोतल है, तो बोतल के एक ही अर्थ हुए ना, बोतल है। अब कहेंगे किसी लड़के को एकदम बोतल है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोतल है नहीं, जैसे बोतल एकदम खाली खोखला है, वैसे खाली खोखला है, दो अर्थ हो गए, दो अर्थ हुए कि नहीं हुए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे शाम में अगर बोले 4 बज गया, ठीक है, 4 बज गया का मतलब, या 6 बज गए, 6 बज गए का मतलब क्या होगा, जिनको पूजा करना है वो संध्या दिया बाती करेंगे, चाय पीनी है चाय पिएंगे। ठीक है, जो 6 बजे टेलीविजन खोलते हैं वो टेलीविजन खोल करके देखेंगे। बच्चे बाहर कूद रहे हैं, 6 बजने का मतलब है कि घर चलिए अब, तो क्या एक ही अर्थ हुआ, 6 बजे गए का एक अर्थ तो नहीं ना हुआ, एक से अधिक अर्थ हुए, समझ गए ना, और वो अर्थ वहां पर है ही नहीं। तो ध्वन्यार्थ जो है जब पता लगता है तभी रस उत्पत्ति होगी ना। रस का अनुभव कैसे होगा, बिना अर्थ स्पष्ट हुए होगा, भाव ही नहीं समझेंगे तो नहीं ना होगा, तो वो भी जरूरी है। और वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है, विलक्षण कथन। ऐसा नहीं है कि वक्रोक्ति की पहले बात नहीं की गई थी, कहा गया था, लेकिन वक्रोक्ति को पहले सिर्फ एक अलंकार माना जाता था। कहा जाता था कि वक्रोक्ति क्या है, केवल एक अलंकार मात्र है। ठीक है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जब वक्ता के किसी कथन का श्लेष या ताकू से श्रोता द्वारा कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे वक्रोक्ति कहते हैं। आप लोग को पढ़ना है ना अलंकार में, जी पढ़ लीजिएगा, अलंकार याद कर लीजिएगा सब। हमने कुछ कहा और सामने वाले ने दूसरा अर्थ लगा लिया, वक्रोक्ति हो गई, है ना। हम कहेंगे अरे आइए 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 आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पर डांटने के लिए बैठे हुए छड़ी लेकर के, क्योंकि पुत्र महोदय ने कुछ गलती की है या पुत्री महोदय ने, तो वहां पर आइए आइए आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इसका अर्थ दूसरा हो गया ना, हो गया कि नहीं दूसरा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वक्रोक्ति जो है, वक्रोक्ति को क्या कहा है उन्होंने, कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, और कुंतक के अलावा वक्रोक्ति में और कोई है भी नहीं, कोई है वक्रोक्ति संप्रदाय में कुंतक के अलावा और कोई नहीं है।
हालांकि वक्रोक्ति शुरू से रही है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी रहा है, और साथ ही साथ नहीं नाट्य शास्त्र में था, उसमें 4 थे लेकिन वक्रोक्ति नहीं थे। लेकिन दंडी ने और भामा ने सभी अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को माना था। उन्होंने कहा जितने तरह के अलंकार हो सकते ना, सब वक्रोक्ति है। सीधी सीधी बात कह देंगे तो काव्य है ही नहीं, थोड़ा टेढ़ा होकर कहते ना, कुछ घुमा करके कहते हैं तब ना कविता बनती है। बनती है कि नहीं? ठीक है, तो कहते हैं वैदग्ध्य भंगी भणिति वक्रोक्ति, है ना। कैसी भंगी क्या बोलता है? बोलने का, कथन की भंगिमा विदग्धता पूर्वक हो, विचित्र ढंग से बोले, अलग ढंग से बोले, खास तरीके से बोले, है ना। विदग्धता के साथ बोले। विदग्धता के साथ मतलब जो बोले उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकले, कोई और अर्थ निकले, ठीक है ना। तो वो वक्रोक्ति होती है। वैदग्ध भंगी भणिति यानी कथन, भणिति कविता, है ना, भाण कविता, वक्रोक्ति यह होती है ना। और कैसे ये वक्रोक्ति आती है? कहां से आएगी वक्रोक्ति? अरे कवि के कौशल से ना आएगी। कवि में कुशलता होगी तब ना किसी बात को उस तरह से कह देगा कि आपको मजा आ जाए। होता है कि नहीं होता है? गाना सुनते बोलते रहे वाह क्या लाइन है, एकदम दिल को छू गया, बोलते हैं कि नहीं? कहां से? क्योंकि उसमें वो शब्दों का संयोजन इस प्रकार का रहता है कि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ये कहां से आता है? कवि कौशल से, ठीक है ना। कहां से आता है? कवि कौशल से, है ना। इसलिए कहते हैं वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधो व्यवस्थितो काव्यम तद विलाद कारिणी, ऐसा है ना कुछ। काव्य वक्र कवि व्यापार शालिनी, कवि व्यापार में वक्रता, है ना, शब्दों का वक्र ढंग से प्रयोग, और फिर उसको क्या करता है? बंधो व्यवस्थितो काव्यम, उसको इस तरह से बांधते हैं, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। किसको? शब्दों को। शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद हो जाते हैं। बंधो व्यवस्थितो काव्यम तद विलाद कारिणी, और जब शब्दों का वैसा प्रयोग होता है तो आह्लाद मिलता है, रस मिलता है, आनंद मिलता है ना। कोई भी कविता, कोई भी गाना भी आप देख लीजिए, है ना, शब्दों का प्रयोग इस तरह से होता है कि आह्लाद मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना गया है। 5वां औचित्य। औचित्य में, औचित्य क्या होता है? उचित का भाव, उचित का भाव ही औचित्य है। यानी ये कहते हैं कि सारे तत्व हैं काव्य में, रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, सारे तत्व हैं। लेकिन अगर हम उसको सही ढंग से सही जगह पर नहीं रखें तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जो आभूषण है, अगर कटिबंध को, कमर के आभूषण को गले में पहन ले हार की जगह, तो अच्छा लगेगा? लगेगा जी? नहीं ना, लगेगा बिल्कुल नहीं। पायल को अगर हाथ में कंगन की तरह डाल ले, कंगन को अगर कान में लटका ले, होगा? नहीं। जो भी आभूषण है यथा स्थान जब होंगे तभी
वो सुंदर लगेंगे, वो सुंदरता बढ़ाएंगे। जोकर क्या करता है? ये ना करता है, हाँ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता है। कुर्ता जितना लंबा होना चाहिए उससे ज्यादा लंबा होता है, पजामा जितना लंबा होना चाहिए उससे ज्यादा होता है। औचित्य नहीं होता है, उचित नहीं होता है, ये ना। तो जहां उचित ना होगा वहां पर सौंदर्य नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि उचित का भाव जो है वही औचित्य है। और इसमें काव्य के जितने भी तत्व हैं उसको सही जगह पर, सही मात्रा में, सही अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलंकार है तो सिर्फ अलंकार ही भर दिए, ऐसा नहीं है कि शब्दों का संयोजन पर ध्यान दे रहे हैं, रीति पर तो बस सिर्फ उसी पर केंद्रित हो गए, रस को बिल्कुल भूल गए। हर तत्व जरूरी है, ठीक ना। यहाँ तक कि अलंकार भी, लेकिन उचित मात्रा में। जहाँ जरूरी है वहीं आए, जबरदस्ती नहीं रखे जाए। तो औचित्य का मतलब होता है सब उचित मात्रा में रहे, ठीक है। जैसे केशव दास की रामचंद्रिका है, अब उसमें सूरज जो है, सूर्योदय की तुलना वो करते हैं कापालिक के। कापालिक समझते हैं? जो ऐसे औघड़ साधु होते थे, वे मनुष्य का जो कपाल होता है ना, माथा उसका खोपड़ी लेकर घूमते थे। तो अब वो कल्पना कर रहे हैं कि मुझे पंक्तियां याद नहीं आ रही कि वो रक्त से भरा हुआ कोई ऐसा कपाल है। अब यहाँ पर सुंदरता होगी, जागेगा, समानता तो होगी गोलाकार, समानता तो होगी लाल, इसमें भी गोला इसमें भी लाल, वहां भी गोला वहां भी, लेकिन औचित्य है नहीं ना। तो जो भी काव्य में हम प्रयोग करें, अगर उचित मात्रा में होता है, सही जगह पर होता है, तो वह माना जाता है। रस, कविता में सारी चीजें हो, सब कुछ है, लेकिन कविता से अगर हम जुड़ नहीं पाए, कविता हमारे दिल को अच्छी नहीं लगे, पढ़कर अच्छा न लगे, पढ़कर हम उस भाव में जुड़ने समझ नहीं पाए, हमारी भावना कविता की भावना के साथ नहीं जुड़ पाए, तो वो कविता पढ़ना सार्थक होगा? सार्थक होगा नहीं ना। आनंद क्या होता है? हम कहते हैं कि कविता को पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें आनंद मिलता है, ये आनंद ही रस है ना, ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में देखिए क्या आप लोगों को निर्देश दिया जाता है।